हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई हमारे सामने अभी लगी हुई है फॉक्सवैगन की तरफ से आने वाली वर्टस की जीटी। अब ये वर्टस में अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें आप देखोगे 1.0 लीटर में आपको इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर इंजन का ऑप्शन मिलते हैं। 1.0 लीटर में आप मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों की तरफ एक बार चेकआउट कर सकते हो, लेकिन 1.5 लीटर में आप चाहोगे तो पहले ये मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों आता था, लेकिन अब जो है ये लास्ट पीस बची हुई है जो 1.5 में मैनुअल में है। हालांकि ये भी जो है वो शोरूम में बुकड हो गई है, बट 1.5 में अब जो कंपनी है वो दोबारा से जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो 1.5 में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। 1.0 लीटर में अगर आप चाहते हो तो आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिलेगा। लेकिन अभी हमारे सामने जो वेरिएंट लगी हुई है ये फॉक्सवैगन की वर्टस जीटी जो है ये 1.5 लीटर में मैनुअल लगी हुई है। तो आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, और ऐसे ही नहीं, इस गाड़ी की जो सेफ्टी है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ग्लोबल एनकैप में आपको इस गाड़ी की 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली है, और आपको मैं आज बताने वाला हूं कि इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स हैं, कितना कंफर्ट है। हालांकि सेडान जो होता है और खासकर फॉक्सवैगन की जो वर्टस, इसकी बीट ना कोई भी सेडान वैसे कर नहीं सकती है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और भाई स्पीड जाने में तो काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करती है ये गाड़ी। तो क्या कुछ है इसके बारे में आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। पहले अगर आपको मैं इसका की सेक्शन दिखाऊं तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका की मिल जाता है, जिसमें लॉक, अनलॉक और एक अपना बूट को ओपन करने का बटन मिल जाता है। फ्लिप की का ऑप्शन मिलेगा, वेब की मिल जाता है, एंड दूसरा जो की है ये भी लॉक, अनलॉक और बूट स्पेस को खोलने के लिए मिल जाता है, और फ्लिप की का ऑप्शन, मतलब दोनों ही की जो है ये आपको रिमोट कंट्रोल की के साथ देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले अगर आपको मैं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन के बारे में बात करूं तो ये जो सेडान है इसकी जो ओवरऑल आपको लेंथ होने वाली है ये आपको 4.5 मीटर के अराउंड आपको इसकी लंबाई होने वाली है। लगभग 4561 mm के अराउंड आपको इसकी लेंथ होती है। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, वेट सेक्शन की मैं बात करूं तो लगभग 1.7 मीटर के अराउंड आपको इसकी चौड़ाई है। 1752 mm के अराउंड में आपको इसकी विड्थ मिल जाती है। एंड ओवरऑल हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी की जो हाइट होने वाली है ये लगभग 1.5 मीटर के अराउंड आपको 1507 mm के अराउंड आपको इस गाड़ी की हाइट मिल जाती है। एंड बात करें इस गाड़ी की व्हील बेस सेक्शन की तो व्हील बेस फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है ये लगभग 2651 mm के अराउंड होने वाला है। मतलब 2.6 मीटर के अराउंड आपको इस गाड़ी का फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो होने वाला है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये सेडान होने के बावजूद भी इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये काफ़ी शानदार है। लगभग 179 mm के अराउंड आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिल जाती है। और अब हम लोग आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन की तरफ। फ्रंट सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो सबसे पहले तो आप इसके फ्रंट सेक्शन में देखोगे तो फॉक्सवैगन का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आप इसके ग्रिल सेक्शन की तरफ एक बार चेकआउट करोगे तो कंप्लीटली आपको क्रोम का ट्रीटमेंट ऊपर में मिल जाएगा। बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे जीटी का ब्रांडिंग मिल जाता है जो कि क्रोम के ट्रीटमेंट में रहता है। इसके साथ साथ इसके रियर सेक्शन, फ्रंट सेक्शन के नीचे वाले पार्ट पे देखोगे तो कंप्लीटली क्रोम का गार्निशिंग के साथ ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग दिया गया है। और इसके साथ साथ इसकी लाइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टर्न इंडिकेटर्स वगैरह जो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे ये आपको कंप्लीटली एलईडी सेटअप में आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इवन हेडलाइट सेटअप की अगर मैं बात करूं तो ये हेडलाइट सेटअप आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीटली एलईडी सेटअप में आपको इसके हेडलैम्प देखने को मिलेंगे जो कि प्रोजेक्टर में आपको मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा शानदार है। रात में जो लाइट की विजिबिलिटी होने वाली है ये प्रोजेक्टर की काफ़ी दूर तक जाती है, सो काफ़ी आपको बेहतरीन फील होगा जब आप रात के समय में इस गाड़ी को चलाओगे। नीचे वाली की अगर मैं बात करूं तो नीचे में आप देखोगे फॉग लैम्प का भी सेटअप आपको कंपनी ने दे रखा है फॉक्सवैगन के वर्टस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और ये भाई इंडिया के लास्ट पीस गाड़ी बची हुई है 1.5 लीटर में मैनुअल इंजन के साथ, ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आप देख सकते हो। इंजन हुड्स के पास आप देख सकते हो तो दो कटिंग्स वगैरह जो आपको देखने को मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब आते हैं हम लोग इसके टायर सेक्शन की तरफ। तो टायर सेक्शन आप एक बार यहाँ से चेकआउट करोगे, फ्रंट का जो यहाँ पे कंपनी जो है वो MRF का इको टायर्स आपको प्रोवाइड करती है जो कि फ्रंट में डिस्क के साथ होता है और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक के साथ मिलता है। टायर की मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो लगभग 205 बाई 55 R16 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर मिलेंगे जो कि डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाता है। रेड कलर में आप यहाँ पर देखोगे तो ब्रेक कैलिपर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साइड में इसके फेंडर के ऊपर में आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ जीटी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। साइड पोर्शन से अगर आपको मैं चेकआउट करूँ तो ओवरवीएम सेक्शन के पास आपको कंप्लीटली टर्न इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाता है इस गाड़ी में। इसके साथ साथ एक छोटा सा आप देखोगे तो ऊपर में आपको सनरूफ वगैरह देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक बार चेकआउट करोगे तो आपको साकफिन्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो ड्राइवर साइड और को ड्राइवर का जो गेट है ये आप यहाँ पर देख सकते हो कीलेस एंट्री के साथ ओपन हो जाती है।
पिलर्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है, ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग यूज़ किया गया है। इवन वॉक्सवैगन का ब्रांडिंग्स वगैरह शो करता है। रियर सेक्शन में जो डोर हैंडल का गेट है वो आपको क्रोम से इंसर्टेड मिल जाता है। और इस साइड से अगर आप इसके रेयर सेक्शन के टायर की तरफ एक बार चेकआउट करोगे तो यहाँ भी आपको लगभग सेम टायर मिलेगा, 205/55 R16 इंचेस के साथ आपको एलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेगा। बीच में आप देखोगे तो वॉक्सवैगन का ब्रांडिंग, एलॉय व्हील का जो कलर है वो आपको ब्लैक डाउट्स में मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आप इसके रेयर सेक्शन को एक बार चेकआउट करोगे तो सबसे पहली जो चीज़ होती है भाई, इस गाड़ी की बूट स्पेस क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, लगभग 521 लीटर के अराउंड आपको यहाँ पे इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है और काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, जिससे क्या होगा कि आपको कभी भी लगेज वगैरह ले जाना है तो कोई भी परेशानी वगैरह नहीं होने वाली है। रियर सेक्शन में आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो रियर में आपको एक कैमरा का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दो लाइटिंग सेक्शन मिलेगा। वर्टस का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके साथ साथ वॉक्सवैगन का आपको ब्रांडिंग्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जब आप इसको बंद करोगे तो यहाँ पर आप इसके एक बार टेल लैंप को चेकआउट कराइए। टेल लैंप आपको देख सकते हो, रियर का जो टेल लाइट है वो आपको कुछ इस तरीके से, अभी मैंने सिर्फ हज़ार्ड जलाया है, बाकी बी रोल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग आपको छोटा सा स्पॉटी आपको स्पॉयलर बनाने के लिए यहाँ पे देखा गया है। रिवर्स में पार्किंग सेंसर्स वगैरह आपको लगभग सारी चीज़ें, जो ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं वो आपको लगभग यहाँ पर मिल जाती हैं। साथ ही साथ फ्यूल टैंक का कैपेसिटी आप यहाँ पर देखोगे तो आपको इसके इस साइड में आप अगर चेकआउट करोगे तो यहाँ पे फ्यूल टैंक का आपको मिल जाता है जगह, जिसमें आप आराम से इसमें पेट्रोल फिल करा सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में लेकर चलूँ तो इंटीरियर सेक्शन आप सबसे पहले एक बार चेकआउट करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन है, या फिर अगर मैं बात करूँ इसके डैशबोर्ड सेक्शन की, तो डैशबोर्ड सेक्शन वगैरह जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम्स देखने को मिल जाते हैं। अभी इंटीरियर में चलते हैं, 1 बाय 1 सारे फीचर्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको मैं इसके डोर सेक्शन की बात करूँ तो डोर सेक्शन आप देखोगे ये कम्प्लीटली आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलेंगे। ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, ओवरवीएम एडजस्ट करने का जगह, ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें देखोगे तो आपको बॉटल होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, स्पीकर का सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसकी जो सीट है ये आपको ऑटोमेटिक सीट एडजस्टेबल के साथ देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी में स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 8 स्पीकर सेटअप के साथ आपको मिलेगा। और सबसे पहले भाई इस गाड़ी में मैं बैठता हूँ, बैठने के बाद आपको सारी चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले ये आप देखोगे तो ऑटोमेटिक जो सीट एडजस्ट करने के साथ ऑप्शन आती है, यहाँ पर ये बटन को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, जिससे इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके MID सेक्शन में, तो MID सेक्शन में आप एक बार चेकआउट करोगे ये आपको स्पीडोमीटर का सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, ओडोमीटर का सेक्शन यहाँ पर मिलेगा, टेम्परेचर हीटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, RPM लिमिट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है और फ्यूल का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके स्टीयरिंग सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो कम्प्लीटली लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है, 6 एयरबैग्स के साथ मिलेगा। इस साइड से अगर आप एक बार चेकआउट करोगे तो क्रूज़ कंट्रोल्स वगैरह आपको सारे कुछ देखने को मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सेक्शन की बात करूँ तो लगभग 9 इंचेस का आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखोगे तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल प्ले कार के साथ आपको सारे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। मैप नेविगेशन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इस साइड से आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो कम्प्लीटली आपको AC वगैरह जो है ये आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो एम्बियंट लाइट का जो सेटअप है ये आपको कम्प्लीटली मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसके डैशबोर्ड सेक्शन के पास आप देखोगे तो यहाँ पर ना ऊपर में स्पेस वगैरह आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। और इस गाड़ी को सबसे पहले जो प्रीमियम बनाती है, यहाँ पर आप देखोगे कम्प्लीटली ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ ये जो रफ मैट ब्लैक में की जो फिनिशिंग लगाई है इसके साथ अटैच जो की है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे तो वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। हालांकि 1.5 लीटर में ये लास्ट गाड़ी है जो भाई मैनुअल है, 1.5 लीटर में सिर्फ आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। बट आप अगर 1.0 लीटर में जाते हो तो वहाँ पर आपको जो है वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों देखने को मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का बटन मिलता है, वेंटिलेटेड सीट वगैरह आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का आप यहाँ पर देखोगे तो USB पोर्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आप यहाँ से ओपन करोगे तो आप इसके ग्लोब बॉक्स सेक्शन को देख सकते हो। ग्लोब बॉक्स सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको 8 स्पीकर्स के सारे सेटअप मिलते हैं, जिसमें आप वहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे ट्विटर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। IRVM सेक्शन जो है वो अपना मैनुअल IRVM सेक्शन है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके छोटे से सनरूफ को आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप ओपन भी कर सकते हो। ये छोटा सा आपको सनरूफ वगैरह देखने को मिल जाता है।
इसके साथ साथ लाइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कम्प्लीटली आपको LED लाइट के साथ देखने को मिल जाता है। सीट के पास आप देखोगे तो हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो हैंडरेस्ट मिल जाता है। हैंडरेस्ट के नीचे आप देखोगे तो स्पेस वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेंगे। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो हेडलैम्प एडजस्ट करने के लिए हेडलैम्प को हाई बीम लो बीम किस तरीके से करना है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे कम्प्लीटली LED लाइट है जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। इससे वेंट्स वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेंगे। फ्रंट के दोनों ही सीट में आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है। क्रूज़ कंट्रोल्स वगैरह, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। व्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसके साथ साथ रिवर्स गियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप एक बार चेकआउट करोगे, इस गाड़ी की जो रिवर्स गियर होने वाली है ये आप इसके नॉब को थोड़ा सा उठाकर आप इसको रिवर्स में कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड रो के सीट में। सेकंड रो सीट में देखते हैं कि स्पेस वाइज जो है ये गाड़ी कितना कंफर्टेबल्स है, वो सारी चीज़ें आपको मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके सेकंड रो के गेट में। सेकंड रो के गेट में चलने के बाद अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो सबसे पहले तो जो डोर है ये कम्प्लीटली आपको 70 डिग्री तक ओपन हो जाती है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर जब आप बैठोगे तो ये गाड़ी में जो लेग रूम की जो स्पेस है ये आपको कभी भी अनकंफर्टेबल या फिर कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि भाई मैंने ये फॉक्सवैगन की वर्टस लेकर मैं पछता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज लेग रूम की जो स्पेस है, क्योंकि लगभग 2750 के अराउंड आपको इस गाड़ी का व्हील बेस मिलता है। तो उस व्हील बेस के मामले में देखोगे तो जो लेग रूम का स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस गाड़ी की जो हाइट होने वाली है लगभग 1.5 मीटर के अराउंड में हाइट है। और 1.5 मीटर के बाद भी 6 फीट का बंदा के लिए आप यहाँ पर लेग रूम वगैरह हेडरूम वगैरह आप चेकआउट करोगे तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ आप इसके रियर सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हो AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। टाइप C के आपको चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप इसके सीट के पास यहाँ पे चेकआउट करोगे तो आपको सीट के पास पॉकेट्स मिल जाते हैं, जो कि आप देखोगे इसके रियर सेक्शन में सीट पॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं। इस साइड में आप देखोगे तो आपको 3 पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बीच में आपको हेडरेस्ट का सारा सेटअप्स देखने को मिल जाते हैं। और लाइटिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो इसके रियर सेक्शन में आप देखोगे तो दो आपको LED लाइट्स मिल जाते हैं। यानी ओवरऑल अगर इसके इंटीरियर सेक्शन में मैं बात करूँ तो 4 LED रीडिंग लैंप्स मिलते हैं, जो कि फ्रंट 2 जो होते हैं वो आगे होते हैं और 2 जो होते हैं वो रेयर साइड में होते हैं। बाकी सारी गाड़ियों में आपने क्या देखा होगा कि आप इसके ग्रैब हैंडल सेक्शन के पास देखोगे रीडिंग लैंप, बट इसमें है ना बीचों बीच में एकदम सेंटर पॉइंट पे दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रैब हैंडल के अलावा एक हुक मिलता है जिसमें आप अपने कोई भी सामान को स्टोर कर सकते हो या फिर हैंग कर सकते हो। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो बूट स्पेस की कैपेसिटी है ये भी आपको काफ़ी शानदार लगभग 521 लीटर के अराउंड में आपको इस गाड़ी की बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलने वाली है। तो इस गाड़ी के इंजन के बारे में तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो इंजन है 1.5 का TSI EVO टाइप का आपको इसका इंजन मिलता है, जो कि पावर 147.51 bhp का प्रोड्यूस करती है। एंड टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 250 न्यूटन मीटर के आसपास आपको ये टॉर्क जनरेट करती है। 4 सिलेंडर में गाड़ी मिलेगी, 4 वाल्व पर सिलेंडर के साथ मिल जाती है। इस गाड़ी की जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो लगभग 19,99,000 के अराउंड आपको इस गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस है। एंड ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 21,85,000 के अराउंड में आपको इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस मिलेगी। बट भाई कहना क्या है कि 1.5 लीटर में ये मैनुअल है, अब ये बंद हो गई है, कंपनी इसको दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, बट ये लास्ट है। 1.5 लीटर में अगर आप चाहते हो तो ऑटोमेटिक मिलेगी। ऑटोमेटिक का जो प्राइस है, फीचर्स लगभग सारे सेम होने वाले हैं, बस जो गियर का ट्रांसमिशन है ये आपको मैनुअल नहीं देके ऑटोमेटिक दे देंगे। पावर एंड टॉर्क जो होता है वो थोड़ा सा आपको ऑटोमेटिक में आप देखोगे तो बढ़ जाएगा, बाकी सारा जो सिस्टम है वही होगा। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लीटर में अगर आप ऑटोमेटिक परचेज करते हो तो लगभग 80 से 1 लाख रुपए के अराउंड आपको प्राइस में थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है। बाकी 1.0 लीटर में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन के साथ मिलने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये फॉक्सवैगन की वर्टस GT, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।